अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मास नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये पढ़ने जा रहे हैं। मास नंबर को कैलकुलेट करने से पहले हमें 3 बातों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक्स जो कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो सकता है। मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन का सिंबल है सी, जबकि 12 कार्बन का मास नंबर है और 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का मास नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमने एटॉमिक नंबर जो कि Z है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल हमने यहाँ लिख लिए। फिर इनके सिंबल्स लिख लिए: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला देख लेते हैं हम कि क्या है। Z अगर इवन है मतलब 2 4 6 8 और 10, अगर Z यानी कि एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको कैलकुलेट उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम 2 × Z करेंगे। लेकिन अगर Z ऑड नंबर है यानी कि 1 3 5 7 9, तो उसके लिए हम 2 × Z + 1 करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर इवन नंबर में होगा तो हम 2 × Z करेंगे, इस तरह एटॉमिक मास कैलकुलेट होगा। और अगर हमारे पास Z ऑड नंबर में है तो हम 2 × Z + 1 करेंगे। आइए देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। यहाँ पर सबसे पहला एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन 1 4 और 7 जब एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो पहले हम एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, यानी कि 1 4 और 7 को, ये जो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर हम इनको छोड़ देते हैं, बाकी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 हमारे पास एटॉमिक नंबर है हीलियम का। अब जैसा कि हमें मालूम है कि हीलियम के लिए यानी कि 2 के लिए अगर Z हमारे पास इवन नंबर है और 2 हमारे पास इवन नंबर है तो हम उसके लिए 2 × Z करते हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2 × हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो हमारे पास यहाँ हीलियम का एटॉमिक मास आ गया 4। इसी तरह लिथियम का अगर देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लेकिन 3 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × Z। Z यहाँ पर लिथियम के लिए 3 है +1, 2 3 6 +1 7। तो यहाँ हमारे पास लिथियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। 4
हमारे पास एक्सेप्शन है तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 5 हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास बोरोन का एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर हम लिखें 6, कार्बन हमारे पास 6, तो 6 चूँकि इवन नंबर है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय z, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल्स टू 12। यहाँ हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। 7 हमारे लिए एक्सेप्शन है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह हम 8 को लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय z मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल्स टू 16। 9 अगेन हमारे पास ऑड नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 19। इसी तरह नियॉन हमारे पास 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास एटॉमिक मास कैलकुलेट हो गया। अब हम एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। एक्सेप्शंस हैं 1। हाँ, जैसा कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, लिहाजा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो मास नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन का 1 ही होगा। अब यहाँ 4 और 7 के एटॉमिक मास में एक्सेप्शन है। 4 के लिए हम इवन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, 4 के लिए हम ऑड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि 4 के लिए जब हम ऑड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 9। इसी तरह 7 के लिए हम ऑड का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इवन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 इज़ इक्वल्स टू 7 इज़ इक्वल्स टू 14। यहाँ पर एक्सेप्शन याद रखिएगा कि 4 के लिए हम ऑड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जबकि 7 के लिए हम इवन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से मास नंबर कैलकुलेट किया जाता है।